तो जैसे कि अगर हम क्वेश्चन इसको जैसे कि मान लेते हैं x² माइनस 1 रूट अंडर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब बताइए आप लोग x क्या होगा, इसको थोड़ा ट्राई करिए तो, और x क्या होगा वो बताइए। आंसर आप लोग सभी प्राइवेटली भेजिएगा कि मैं देख लेना चाहता हूँ कौन कर पाते हैं कि नहीं, फिर हम जो है बताएंगे आपको। कौस्तुभ आपका तो सही है। गुड इवनिंग सत्यम, लेट हो गया नहीं? ठीक है, ट्राई करिए कोई बात। हाँ हाँ, 18 कौन है? 18 अपना नाम लिख लीजिएगा बगल में, पता चलेगा। तो प्रियांशु आपका भी सही है और कौस्तुभ आपका भी, 2 ही आदमी तो भेजे हैं। तो हम भेजे देखो। नाम बताइए। तो संचित सर। संचित ना, आपका कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, फिर से भेजिए। तो कहाँ आपको होस्ट में भेजना है? तो फिर भेज दिए सर। आ नहीं रहा, आपका क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क सही है या कहीं गलत है? देखिए सर चैट में आपको लिख देते हैं। हाँ, चैट में लिखिए ना, चैट में लिखिए। हाँ संचित आया। तो संचित आपका ये तो गलत है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो बताए थे कि रूट एक्स एक चीज़, जो भी रूट एक्स होगा तो उसमें एक्स जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको ध्यान रखिए कि रूट एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। व्हाट्सएप भेजे हैं, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ सत्यम आपका सही है। तो फर्स्ट तो क्या करना होगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 1। और यहाँ से फिर 2x सर आपने भेज दिए। अच्छा, व्हाट्सएप किए हैं क्या? हाँ 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 सर। हाँ, तो देख लेते हैं। आपका तीनों नहीं होगा, गलत आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। तो हम अगर यहाँ से देखें तो x का 3 वैल्यू आया, 1 माइनस 1 और 1/2। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 0 या 0 से ग्रेटर होगा। तो जो -1 जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका 2 ही आंसर आएगा, x इक्वल टू 1 और 1/2। क्या ये सब समझ रहे हैं या किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर समझ रहे। हाँ, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। जो रूट में कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए अगर ये समझ गए। अच्छा संचित आप व्हाट्सअप कर देते नहीं? चलिए ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक सब लिख भी लिए होंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम दे दें x² माइनस 4 और यहाँ पे दे दे 9 माइनस x² इक्वल टू 0, तो बताइए आंसर क्या होगा।
कौस्तुभ गलत है, तो सही आ रहा है संचित गलत, नमन गलत, अनुज सही, अमन फिर गलत हो गया, प्रियांशु गलत, राघव गलत, इशिता गलत, कौस्तुभ गलत, सत्यम आपका सही है और प्राप्ति आपका जो है सही है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। देखिए दोनों को जीरो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x आ जाएगा प्लस माइनस 2, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x आ जाएगा यहाँ से भी प्लस माइनस 3, तो टोटल आ गया आपका 2 माइनस 2 और 3 माइनस 3, ये हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका हम बताए थे क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो फिर इसका नंबर बनाएंगे तो एक आ रहा है माइनस 3 और एक आ रहा है 3, तो आपको जो भी आंसर होगा इसके बीच में ही होगा। तो देखिए सारे आंसर इसके बीच में तो आ ही रहे हैं, इसलिए सभी पॉसिबल है। तो क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, किन्हीं को प्रॉब्लम है बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सारे ऑप्शन हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सर ये वाला फिर से बताएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 से 3 माइनस 3 और 3 के बीच में कैसे सॉरी होगा? एक मिनट, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे तो 9 होगा ना, एक मिनट, हाँ यहाँ 9 होता है या 3 स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा, फिर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा, समझे? बताइए अब समझ में आया कि नहीं? सर ये हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्यों भी लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्यों लिए? देखिए यहाँ पे था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ था क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, फिर बोले थे माइनस को हम अगर उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब समझे कि नहीं समझे, अब बताइए, समझ में आ गया? चलिए ठीक, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे किया था, तो अब सबको लगभग आ जाना चाहिए, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर तो आया था, ये यही ना, यही आंसर हो गया सारे। क्या कुछ प्रॉब्लम है कौस्तुभ? कौस्तुभ कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए ठीक है, यही आंसर है, देख लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। क्या कर दिया, ओ क्या कर दिया तुम, बदल दिया? नहीं वाईफाई ऑन किया तो स्विच ऑफ हो गया। ये सब काहे किया बीच में, मेरा गड़बड़ कर दिया। ये ना जियो फाइबर चेंज, हाँ अब हो गया कनेक्ट, मैंने ऑन कर दिया था हॉटस्पॉट उस टाइम, इस टाइम ऑफ हो गया। तो जियो फाइबर चेंज, उसका पासवर्ड बताओ, यही से कर देते हैं। यस वही मम्मी का नंबर है, ये 79792583 है ना, वही नंबर है। लिखो, नंबर लिखो। 7979 हाँ 825583 कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, चलिए अच्छा देख लेते हैं। अब बताइए, जैसे 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। नाम बताइए। कौस्तुभ, कौस्तुभ आपका तो, एक मिनट देख लेते हैं,
कौस्तुभ आपका गलत है। नहीं एक मिनट, ये तो बहुत पहले भेजे थे आप। हाँ सही है कौस्तुभ आपका। कौस्तुभ, अनुज, उसका राघव का गलत है, प्रियांशु सही है, अमन गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्यों गलत हो रहा है, इसके समझिए चीज़ों को, गलत क्यों हो रहा है बार बार। कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे था 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है क्या हम समझाए थे कि 3 या 3 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका दो वैल्यू आ रहा है, 4 और -4, तो 4 तो हो नहीं सकता, ओनली -4 होगा। इसीलिए आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू -4 और 3, दो ही ना होगा, और तो हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, तो अब हम, तो ये सब जो था सो कुछ इक्वेशन, इन इक्वेशन थोड़ा सा मेन देखना है कि स्क्वायर रूट का, क्योंकि इक्वेशन तो इजी होता है, इन इक्वेशन जो है वो आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, वो देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम दे दे रूट अंडर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x ग्रेटर देन -1, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस सॉरी यहीं तक होगा ना, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा रूट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हाँ यहाँ तक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो ट्राई करिए, फिर नहीं तो फिर बताएंगे। सर हाँ बोलिए। सर इसमें क्या वो इनइक्वालिटी मेथड से करना होगा? हाँ हाँ ओके ट्राई करिए। मतलब मेन चीज़ ये है कि देखिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, सबसे पहले तो वो देखिए, फिर हम बताएंगे कि आपने जो सोचा वो सही था या गलत। इसलिए जो आपको क्वेश्चन से लग रहा है उसको करिए, उसके बाद इनइक्वालिटी से केस में हम लोग दोनों स्क्वायरिंग कर सकते हैं। देखिए तो स्क्वायरिंग कब करते हैं, पहले तो ये समझिए, जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो तभी स्क्वायरिंग होता है। अगर एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, स्क्वायरिंग कभी नहीं करेंगे। समझ वाली बात? तो यहाँ पर स्क्वायरिंग तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे मान लीजिए हम दे दें रूट एक्स इक्वल टू -1, अब कोई बोले इसका आंसर क्या होगा, तो कोई बोले स्क्वायरिंग करके बोल देंगे कि x इक्वल टू 1, तो ये गलत हो गया। ऐसे हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रूट एक्स तो पहले ही कभी निगेटिव होता ही नहीं है, रूट एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो रूट एक्स कभी जब निगेटिव नहीं होगा तो स्क्वायरिंग इसको कर ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, चाहे इक्वल टू साइन हो चाहे इनइक्वेशन का साइन हो, आप स्क्वायरिंग मतलब नहीं कर सकते हैं अगर निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, ये ध्यान रखिए। अनुज गलत है आपका, आपको आंसर भेजे व्हाट्सएप। अच्छा व्हाट्सएप देख लेते हैं। सत्यम आपका गलत है, संचित आपका भी गलत है। तो आप लोग सब ट्राई कर लिए या अभी वेट करें? ठीक, सर थोड़ा वेट करिए। हाँ ठीक है, चलिए ट्राई कर लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। संचित गलत है। अच्छा आप तो एक और आंसर भेजा देखिए तो। हाँ हाँ दूसरे वो भी गलत है संचित। व्हाट्सएप पे भेजना सर। हाँ व्हाट्सएप पे ही गलत है। सर गलत है सर। हाँ गलत है। सर आपको व्हाट्सएप में भेजे, एक बार देख लीजिए ना आंसर। हाँ देख लेते हैं।
तेजस। तेजस आपका गलत है, इस तरह से नहीं होगा। सर 5 बार रुकिए। हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत, आराम से देख लीजिए, सब सोचिए कि हमारा दिमाग इसको देख के क्या सोच रहा है, फिर जब हम बताएंगे तो समझ आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और सोचिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। तो और अगर हम देखें सही से तो हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा सर, ये वाला करना। एक मिनट लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, फॉल्स तो है यस। नहीं। तो इसका मतलब हमको बस एक ही चीज़ चेक करना है कि रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस यही चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, बस एक ही तो चेक करना है, यहाँ x माइनस टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस यही चेक करना है और कुछ चेक ही नहीं करना है। क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ऑलवेज सही है, इसमें कहीं मिस्टेक है ही नहीं कि पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो बस रूट का हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, फिर बनाएंगे नंबर लाइन और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे 2 प्लस माइनस प्लस, तो आपको नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 टू 2। तो बस यही आंसर है। अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है, कोई है जो नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर, हमको नहीं समझ आया। प्रियांशु बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ प्रियांशु, देखिए ये तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो है ये ऑलवेज ट्रू है स्टेटमेंट, इसमें कोई फॉल्स तो है नहीं। नो सर। हाँ, तो बस हमको क्या चेक करना है, यही रूट ना कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर। तो बस उसी को चेक कर लीजिए। ओके सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक, चलिए और किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, आराम से देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, रूट अंडर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, इसका बताइए क्या आंसर। सर हाँ बोलिए। सर पहले का था x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट 1/2 कॉमा 2 बिग ब्रैकेट क्लोज। ये स्मॉल है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, समझे? ओके सर, सॉरी सर, इट वाज इन डिनोमिनेटर। ओके सर। ठीक। तो व्हाट्सएप में भेजे हैं सर, देखिए तो। ठीक। संचित गलत है आपका।
राघव राघव, हाँ ब्रैकेट नहीं दिए राघव। कौन कहाँ ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है ये तो देना पड़ेगा। अच्छा ये सत्यम ना, सत्यम सत्यम आपका जो है ब्रैकेट का प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए तो। राघव आपका गलत है। सर एक और भेजे थे एक बार। अच्छा एक मिनट, हाँ संचित, संचित आपका आप सही हो गया। मेरा सही है। हाँ अब सही है। सत्यम सर वो सर क्या किए ना सर, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस कर दिए बिना सर देखे सर। हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा। वो गलती कर दी सर, देखना चाहिए था, प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दिया। तेजस आपका गलत है। राघव गलत है। अनुज आपका जो आंसर है गलत है। और एक मिनट, व्हाट्सएप पे भेजे हैं। प्राप्ति आपका आंसर गलत है। कौस्तुभ आपका आंसर सही है। अनुज आपका ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, देख लीजिए। कौस्तुभ आपका सही है। चलिए और कोई सॉल्व कर रहे हैं? प्रियांशु आप नहीं भेजे अभी तक? Yes, sir, I'm solving. ईशिता आपका भी सही है। अनुज आपका भी सही है। तो देख लीजिए, अब अगर आ जाए प्रियांशु तो भेज दीजिएगा। इसमें हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो फर्स्ट केस तो हो जाएगा कि 3x सर अभी चैट में बिलोंग्स टू वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सर मैं इक्वल टू दे दूं? बस नहीं ऐसे भेजिए ना, सिंपल ब्रैकेट का यूज करिए ना। x नहीं लिखना है, केवल जो आ रहा है आंसर वो लिखिए। जैसे 3 से 2 आया तो बस जो आंसर है वो लिखिए। तो 3x माइनस 1 बाई 2x, एक तो आ जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड केस क्या होगा? स्क्वायरिंग करना होगा। तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x ग्रेटर देन 1। तो 3x माइनस 1 और फिर हम बोले थे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो माइनस को इधर ले आएंगे। अमन गलत है, अमन गलत है आपका। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो 3x माइनस 1 माइनस 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन। एक आपका ये कंडीशन है, दूसरा ये, दोनों का बनाएंगे नंबर लाइन और जो आंसर आएगा वहाँ से लिख लेंगे। तो अगर हम इसका नंबर लाइन बनाए, देखिए इसका बनाते हैं। इसका आज कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, सर वो ना मुझे पूछना था सर, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे पिछले बार में आपने सिर्फ 0 क्यों किया था, इसमें सिर्फ 1 क्यों कर दिया? मतलब ये जो 1 क्यों किया? हाँ सर। हाँ तो देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, देखिए उसमें हमने बोला कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, ये समझे? नहीं सर, तो समझा दीजिए ना। हाँ, जैसे एक पहले देखिए बेसिक ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला था कि रूट एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो बताइए तो एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? जो सर इसमें तो नॉट पॉसिबल। नो सॉल्यूशन।
हाँ हाँ ठीक है, प्राप्ति समझे, ये नो Yes, सोल्यूशन। sir. हाँ हाँ, तो यही चीज है कि यहाँ पे होगा नो सोल्यूशन। तो अगर मैं अब इस तरह से लिख दूं तो यहाँ भी तो क्या होगा, ये तो पॉसिबल नहीं ना होगा। नहीं सर. हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये था ना कि ये रूट में जो है ये ऑलवेज आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो जानते हैं ना प्राप्ति। हाँ सर. बस तो इसको चेक कर लिए, इसको चेक करने से जो आंसर आया वही आंसर हो गया, क्योंकि रूट ओके सर. हाँ अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या था कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है प्राप्ति। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जैसे ये नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है, तो ये सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसे होगा? नहीं तो वो हम वन के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने रूट के रिस्पेक्ट में लिखा है कि रूट के अंदर कुछ भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ये बात समझ रहे हैं। यस सर। तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो बोले ना दो केस लिया, ये इस केस में हम रूट को चेक कर रहे हैं और सेकेंड केस में हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं और फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन लिखेंगे। अब समझे? यस। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, दोनों का चेक करेंगे फिर दोनों का कॉमन सोल्यूशन लिखेंगे। प्राप्ति समझे अब? हाँ सर. थैंक यू. हाँ, हो गया। तो उसके बाद है यहाँ पे जो है ये 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, तो यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। तो यहाँ x निगेटिव है तो माइनस होगा, फिर यहाँ तो स्टार्टिंग में माइनस होगा ना। ये नंबर लाइन सबको आ रहा है समझ में, माइनस ये प्लस ये माइनस। हाँ, किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो यहाँ पर ग्रेटर लेना है तो क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर, एक मिनट, 3x माइनस 1 तो माइनस, 3 4 होगा ना सर, 1/3 हाँ मतलब हम यहाँ से इसका ना बना रहे हैं नंबर लाइन, तो यहाँ से तो 1/3 आएगा और 2 आएगा। सर थोड़ा सर. हाँ, तो यहाँ से आ गया 1/3 से 2, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया नंबर लाइन इसका। और दूसरा जब हम बनाएंगे तो यही बना लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। दूसरे का जब हम सॉल्व करेंगे, इसी को ऊपर में ले लें अगर, तो यहाँ से आ रहा है 3/4 और 2, तो 3/4 जो है सो कहीं यहाँ आएगा, ये 3/4 और 2 तो यहीं रहेगा। फिर आपका माइनस प्लस माइनस, तो हमको फिर पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, तो 3/4 से 2 कॉमन सोल्यूशन। अब देखिए क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या, प्राप्ति समझ में आया कि नहीं समझ रहे हैं, हार्ड लग रहा है? हाँ सर समझे. आप थोड़ा और एक क्वेश्चन दीजिए ना सर ऐसा. हाँ देते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करें। जैसे इसका आंसर क्या हुआ? आंसर यहाँ पे हुआ ना, ये x बिलोंग्स टू 3/4 to 2। ओके सर, अच्छा ब्रैकेट ही गलत यूज किया। हाँ, अब लिखिए रूट अंडर 2x minus 1 divided by 3 minus x greater than equal to 1, इसका आंसर बताइए। इसको ट्राई करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, बाद में सबका बताएंगे किनका सही है किनका गलत, तब तक सबको ट्राई करने दीजिए थोड़ा सा। मेरा आंसर सही है, व्हाट्सएप. हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, हम बताएंगे, सबको भेजने दीजिए। सर एब्सेंट में है।
अब बताते हैं सबका आंसर, रुक जाइए। तो सत्यम आपका तो गलत आ रहा है, उसके बाद संचित आपका सही है, उसके बाद हाँ तनिष्का आपका भी सही है। तनिष्का लेकिन ब्रैकेट आप लिखना सीखिए ना, नंबर लाइन सही है लेकिन ब्रैकेट क्या होगा। उसके बाद राघव गलत है, अमन आपका सही है, और तो कोई नहीं भेजे। प्रियांशु गलत है, हाँ हाँ भेजिए। वही दो केस आपको चूज करना है। ईशिता सही है आपका, ईशिता आपका सही है। सर मेरा देख लीजिए ना सही है कि गलत। अच्छा व्हाट्सअप किया है तेजस। तेजस आपका ब्रैकेट प्रॉब्लम है, इंटरवल तो सही है, ब्रैकेट देखिए। और कौस्तुभ, अनुज आपका सही है, कौस्तुभ आपका ब्रैकेट प्रॉब्लम है, ब्रैकेट गलत हो गया है। आपको कैसे हो सर? अच्छा देख लेते हैं। अच्छा हाँ सत्यम आपका सही है, और ब्रैकेट सब ब्रैकेट वाला ठीक है ना सर, एक बिग और एक क्लोज। एक हाँ हाँ ठीक है, प्राप्ति आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? तो देखिए इसका आंसर आएगा, एक मिनट कौन भेजे अब आंसर, हाँ सर कौस्तुभ। मेरा ठीक है। हाँ ठीक है प्राप्ति आपका। ओके तो x बिलोंग्स टू हो गया 3/4 टू 1 मिनट, 3/4 टू 3 ये आएगा। सॉल्व आप सॉरी हाँ 4/3 हाँ 4/3 आएगा। तो इसको जो है सब सॉल्व कर लेंगे या हम सॉल्व कर दें फिर से, क्योंकि करना वही है 2x - 1 डिवाइडेड बाय सर एक बार सॉल्व कर दीजिए सर। 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट केस तो ये होगा, और सेकेंड केस में हो जाएगा 2x - 1 बाय 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - 1 माइनस 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x - 4 बाय, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दें अगर x - 3 तो ये लेस देन इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x - 1 बाय x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। बस अब इन दोनों का बनाइए नंबर लाइन। तो एक हो गया आपका 1/2 से 3, 1/2 से 3, तो ये हो जाएगा। और सेकेंड केस में हो जाएगा 4/3, तो 4/3 से 3 लेस देन है तो ये हो जाएगा। तो कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया, 4/3 टू 3। तो बस यही था, समझ गए सभी? कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर को पूछना था, तो जैसे यहाँ पर उस साइड में पॉजिटिव 1 है, अगर वहाँ पर नेगेटिव 1 होता तो? नेगेटिव होता तो स्क्वायरिंग नहीं करते, बस यही केस होता है आंसर, बस इतना ही आंसर हो जाता फर्स्ट वाला केस। ओके सर समझ गए, थैंक यू। अगर नेगेटिव रहता है तो बस अंडर रूट का हम लोग को देखना है। बस एक ही केस देखना है, दोनों नहीं देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूट अंडर x + 8 नहीं 18 है, 18 लेस देन 2 - x। इसको सॉल्व करिए, बताइए x क्या होगा। रूट अंडर x + 18 लेस देन 2 - x, इसका आंसर क्या होगा?
Yes, sir. हाँ सर कर दे। ठीक है। सर कर लिया सर, देखिए तो आंसर भेजा। ठीक है, देख लेते हैं संचित। संचित आपका तो आंसर सही है। बहुत लंबा था सर, बहुत लंबा। ये सब पहले बनाए थे या फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं? नो सर, आप बहुत पहले से सिखाए थे ना, तो सर प्रैक्टिस करते करते बन जाता। चलिए अच्छा, ये एक बार पहले भी बताए थे आप लोगों को नहीं? हाँ सर, हम लोग 2 बार बता चुके हैं, तो सर फिर आर.डी. शर्मा सिंगेश सर बनाए थे तो आ रहा था सर। चलिए तब तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सॉल्व करिए। जिनका नहीं हुआ है तनिष्का आपका गलत है, अनुज गलत है, कौस्तुभ गलत है, अनुज गलत है, राघव गलत है, सर अभी भेज दिए। अच्छा देख लेते हैं। नहीं, आपका भी गलत है। तो चलिए आप कंसेप्ट को सर समझ। इन्फिनिटी लिख दूं सर अगर बड़ी। आई इन्फिनिटी को बस आई लिख लीजिए ना, आई हम समझ जाएंगे। इन्फिनिटी के लिए बस आई लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर माइनस इन्फिनिटी है तो आई, फिर जो नंबर है 2 तो 2 यूनियन 3 फिर आई। सर सही है देख लेते हैं। सर, वो डॉट गलती से बजा गया कॉमा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमन गलत है आपका, ये नहीं आंसर है। अब देखिए कंसेप्ट को समझिए, ये बनेगा कैसे। जो सोचना था सोच लिए हैं, अब इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो कैसे? हाँ, सबसे पहले हमको समझना ये है, देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये अगर निगेटिव लिखे, क्योंकि ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्स है, इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, तो हमको दोनों ही चेक करना पड़ेगा। तो रूट है तब तो हमको पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया। बट इस केस में हमको दोनों ही चेक करना होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये निगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, ये स्टेटमेंट देख रहे हैं फॉल्स लग रहा है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तभी लग रहा है कि पॉजिटिव लेस देन निगेटिव, तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसको चेक नहीं करना है, मतलब 2 माइनस एक्स कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो इसको चेक नहीं करेंगे। अब दोनों तरफ पॉजिटिव तो हो सकता है, तो पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव होता है,
तो केवल इस केस को हमको चेक करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, या किन्हीं को प्रॉब्लम है? कि निगेटिव नहीं हो सकता, ओनली जो है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन तो 0 ये कैसे हुआ 2 माइनस एक्स इज नॉट लेस देन 0? क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ये- लेस देन निगेटिव। ये तो गलत है। गलत है ना, इसीलिए ये नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए ओनली क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब ये हमने मान लिया दोनों तरफ पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर देंगे। x प्लस 18 लेस देन हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। x प्लस 18 लेस देन 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, x माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। हाँ जो भी होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक जो है किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। अब इसका फैक्टराइज भी हो जाएगा। ये सर x माइनस 7 आएगा, x प्लस 2 आएगा। सर हाँ बोलिए। सर मेरा भी x का माइनस 5x माइनस 14 ही आया था। कोई बात नहीं, अब आंसर मैच करिएगा। ओके सर। हाँ तो ये हो गया। तो यहाँ से देखिए, अब एक तो आपका हो गया ये। अब लेकिन हमको देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट में जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और इसको तो हम ग्रेटर देन 0 ले ही चुके हैं। तो तीनों केस लेना होगा। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस 18 इक्वल टू भी लगा दीजिए। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 सेकेंड केस। और थर्ड केस आ गया x माइनस 7 x प्लस 2। सबसे वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, अब सबका कॉमन सोल्यूशन देख लेना है। ये हाँ, ये बोल रहा है क्या, माइनस, तो एक माइनस 18 लेंगे, फिर 7 पर माइनस 2 लेंगे, और फिर यहाँ देंगे माइनस। नहीं कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? उसके पहले वाला पेज आप दिखा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख लीजिए। ये देख लीजिए, फिर तीनों का नंबर लाइन बना लीजिए, और जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। क्या हो गया? सर वो माइनस 18 से लेकर 2। चलिए हम दिखा, हो गया ना, अब आगे बढ़े। ये तो बोलो। चलिए ठीक। तो अब यहाँ से आ गया, यहाँ पे 2, सो 2 से लेस सेकेंड केस, और थर्ड केस है -2 से लेके 7 तक। यहाँ 7 कहीं होगा, तो यहाँ पर 7 से ग्रेटर है और -2 से लेस है। तो देखिए कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, यहाँ से लेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, -18 बिग ब्रैकेट से -2। तो देखिए ये आंसर आया। क्या आप लोग समझे कि नहीं समझे? कॉमन कैसे वो वाला प्रश्न बताइए। कॉमन मतलब देखिए यहाँ पर, यहाँ ऐसे डार्क किया हुआ है, यहाँ तो पूरा इधर -18 से इंफिनिटी है। हाँ इन्फिनिटी तक है ये, ठीक है। ग्रेटर देन, समझे आप कि नहीं समझे? सर माइनस, हाँ बोलिए। सर माइनस 18 कैसे हो? सर x स्क्वायर माइनस 4 7। कौस्तुभ क्या बोल रहे हैं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी, फिर से बताइए तो। सर x स्क्वायर सर माइनस 18 कैसे हो? -18 कैसे हुआ? तो मान लीजिए इसको अगर x प्लस 18, ये कहाँ से आया, ये समझे कि नहीं समझे? ये पूछ रहे हैं, या ये कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं? यस तो देखिए ये हम आया यहाँ से, रूट के अंदर बोले ना, कुछ भी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको चेक करेंगे ना, ठीक है कौस्तुभ? हाँ सर। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते। अब किन्हीं को प्रॉब्लम है, ये सबको ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हो सकता है। देखिए जब भी अच्छा काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है। सर वो नंबर लाइन में कॉमन वाला फिर से बोल दीजिए ना। हाँ, कॉमन देखिए हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आपका डार्क जो हमने किया वो मिलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मिल रहा था, फिर देखिए इधर भी मिल रहा है, जो तीनों में मिले, फिर ये भी मिल रहा था, तो इसीलिए, और -18 के बाद ही मिल रहा था, इसीलिए यहाँ से लिए। और इसके बाद देखें तो ये है, ये है, ये नहीं था, इधर भी ये है तो ये नहीं था, फिर ये मतलब ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, इसके बाद तो ये है, फिर ये है लेकिन ये नहीं है। क्या अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ग्राफ, इसलिए हम ग्राफ से देख लेंगे कि कॉमन सोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग समझे कि नहीं समझे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रूट अंडर, बिग ब्रैकेट है ना, तो कहाँ पे, ब्रैकेट कहाँ पे, यहाँ पे -18 पे बिग ब्रैकेट लिखिए, 9x - 20, ठीक सर है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा नहीं, और फिर से दिखा दीजिए। क्या प्रीवियस पेज? यस सर, प्रीवियस। अच्छा, तो पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, रूट अंडर 9x - 20 < x, तो आपको कैलकुलेट करना है x क्या होगा। अब आ जाते हैं प्रीवियस पेज, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए इसका आंसर बताइए अब क्या होगा। सर आंसर भेज दिए। ठीक है, देख लेते हैं। गलत है आपका संचित। तो व्हाट्सएप में भेजा सर। हाँ हाँ, अनुज आपका भी गलत है। सर मेरा गलती से संचित का। हाँ संजीत गलत है आपका। सही है। सत्यम गलत है। कुछ कॉमन नहीं है। क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, आप सोचिए, हम बताएंगे तो दिख जाएगा। क्या सब ट्राई कर लिए क्या? सर मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम। अच्छा चलिए ठीक।
कौस्तुभ गलत है। यथार्थ आपका जो है यथार्थ गौतम आपका गलत है। राघव ब्रैकेट दीजिए। आपका नंबर तो सही आया है लेकिन ब्रैकेट प्रॉब्लम है। हाँ राघव आपका जो है नहीं, अभी भी ब्रैकेट प्रॉब्लम है। ब्रैकेट सही से देखिए, ब्रैकेट गलत है। सर मैंने भेजा क्या है? अमन गलत है आपका। और 1 मिनट जो है प्राप्ति आपका गलत है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो राघव पहले बनाए थे या अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व किए हैं? राघव नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलिए तो ठीक है। अच्छा नहीं अच्छा ये देखिए ये सब बोला गलत बात है। उनका माइक काम नहीं कर रहा है, वो बोल रहे हैं। ठीक कॉमन कैसे लेंगे सर? तो उसके लिए वेट करिए, उसके लिए वेट करिए। देखिए तो यहाँ पर जो है अगर ये पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, देखिए यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं? देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट ट्रू, मतलब निगेटिव हमको लेना पड़ेगा। जो अभी तक हम निगेटिव नहीं ले रहे थे यहाँ पर निगेटिव चलेगा। और पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव तो ये भी होगा। तो यहाँ पे दोनों ही केस होंगे, ठीक है? तो हमको दोनों ही केस सॉल्व करना होगा। तो चलिए लेकिन उसमें क्या है, जब पॉजिटिव जब हम लेंगे फर्स्ट केस में क्या कि 2x + 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x + 3 लेस देन 0, तो उसमें स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, ये हमने बताया था। तो बस इसी दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 और x लेस देन -3। तो एक मतलब इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। निगेटिव वाले में बस यही दोनों को चेक कर लेंगे और यहाँ से कॉमन सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए -7 से इन्फिनिटी तक, और दूसरा हो जाएगा -3 से लेस।
यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू -7 से -3। तो एक आंसर ये आ गया। अब आते हैं सेकंड केस। इसमें तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है, किन्हीं को है तो बता सकते हैं। सर फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, तो देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो मैंने इसका नाम दिया निगेटिव। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। और रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसके अंदर जो भी होगा तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो बस इन्हीं दोनों को चेक करके यहाँ से जो कॉमन सोल्यूशन आएगा उसको हम लिख लेंगे, और निगेटिव में और कुछ नहीं करना है। क्या समझे अब कि अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। हाँ ठीक है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जब लिखा पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, सो बताइए, बोलिए। ट्रू है। हाँ, तो अगर ट्रू है तो इसको हम तो चेक करना पड़ेगा ना कि इसके लिए क्या आंसर आएगा। तो हमने इसका नाम दिया निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब 0 से लेस, तो यही मैंने यहाँ लिखा, और वहाँ से जो आया उसको यहाँ पर लिख दिया। क्या इतना समझे? सर वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है ना फिर। हो सकता है, तो इसलिए बोले हैं कि हम एक ही समय में दोनों चेक नहीं कर सकते। तो एक बार निगेटिव का अलग चेक कर लेंगे, पॉजिटिव अलग चेक कर लेंगे। समझ में आ रही अच्छा। बात? हाँ, वो कर रहे हैं, निगेटिव अलग चेक कर रहे हैं और पॉजिटिव अलग चेक करेंगे। तो निगेटिव अलग चेक कर रहे हैं, तो हम निगेटिव का कैसे चेक करते हैं ये जानिए। तो इससे पहले भी दिखाए थे निगेटिव में, तो पहले बार में वहाँ पर खाली नंबर था, तो नंबर को चेक नहीं करना था, तो बोले थे रूट को पॉजिटिव कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो x है फिर निगेटिव, तो इसको भी चेक करना होगा। तो निगेटिव के लिए क्या आ रहा है, तो निगेटिव के लिए आ रहा है x लेस देन -3, और यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन हम ले लेंगे। समझ में आई बात अब? हाँ भाई। चलिए अब आते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस तो वैसे ही होगा जैसे पहले सॉल्व किए थे, तो उसको देखिए कैसे, उसको वैसे ही सॉल्व करना है। तो सेकेंड केस में क्या होगा कि 2x प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीसरा स्क्वायरिंग करेंगे। 2x प्लस 14 ग्रेटर देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तीनों चीज हमको करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया सबको कि मैंने 2x प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, नहीं है तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 14, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लेस देन 2x प्लस 14, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 5 x माइनस 1 लेस देन 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों का कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक के यहाँ से अगर चेक किया जाए तो -7 से ग्रेटर फर्स्ट केस, सेकेंड केस हो गया -3 का यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थर्ड केस है -1 और सॉरी -5 होगा ना पहले, हाँ तो -5 देखिए, -5 और ये हुआ 1, तो माइनस यहाँ पे तो ओपन ही सर्कल होगा, डार्क नहीं होगा। एक मिनट, तो लेस देन होगा, तो ये सर एक बार फिर बता दीजिए ना, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। हाँ ठीक है बता देते हैं। देखिए ये समझ में आ रहा होगा कि ये हम जो लिखा 2x प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ, ये भी x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये भी फिर स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग वाला इसको सॉल्व कर रहे हैं।
जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर गेट लेस कर दिए 2x प्लस 14, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, फिर 2x प्लस 14, मतलब इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 4x माइनस 9। अब जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 5 x माइनस यहाँ पे 1 होगा। तो एक थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक सर जाइएगा। जो मैं भेजा चैट हाँ अमन, यही आंसर है। तो देखिए -5 तो इसके बीच में नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, वहाँ नहीं होगा, तो इसीलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ -3 है। सर वो जो आप किए ना कि 2x प्लस 14 को पॉजिटिव कर दिए फिर x प्लस 3 को नेगेटिव कर दिए, हाँ। सर वो हमको समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो फिर आप जो एक्सप्रेशन बना रूट अंडर 2x प्लस 14 ग्रेटर देन x प्लस 3, उसको फिर आप सॉल्व क्यों नहीं किए? मतलब इस केस की बात कर रहे हैं ना? ये स्टेटमेंट हमेशा करें कि अंडर रूट जो भी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ देखिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बस इसमें कन्फ्यूजन था कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो चेक तो हमको हमेशा दोनों ही करना है। तो अभी तक जो चेक करते थे उसमें स्टेटमेंट फॉल्स होता था, लेकिन यहाँ जब निगेटिव लिख रहे हैं तो ये तो ट्रू हो जा रहा है। प्रियांशु समझ में आई बात? यस सर अब समझ गए सर। चलिए ठीक, तो यहाँ पे हम अब निकाल लेंगे आंसर। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू, क्या होगा, तो यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन यहाँ से आ रहा है -3 से 1, तो ये आ जाएगा -3 से 1। अब देखिए यहाँ से ये आंसर है और यहाँ से था ये, तो इन दोनों को अब ऐड कर देंगे, क्योंकि ये निगेटिव के लिए है, वो पॉजिटिव के लिए है, तो दोनों का एडिशन होगा। तो एडिशन को बताए थे यूनियन से लिखते हैं, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे, अच्छा यहाँ भी गलत लिख दिया ना हम, -7 होना चाहिए था, दोनों 3 हो गया, यहाँ पे -7 होगा। तो माइनस, अब दोनों को करेंगे यूनियन, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -7 से -3 यूनियन -3 से क्या है 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो -7 से 1, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर, क्या समझे या नहीं समझे, क्योंकि ये उतना आसान है नहीं आई थिंक वो -5 है ना, -3 है, देखिए -3 से 1, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे था -7, पहले -3 था तो -7 कर दीजिए, -7 से -3, और यहाँ पे है -3 से 1, तो दोनों तो ऐड होके हो जाएगा -7 से 1। अब बताइए क्या समझे या नहीं समझे, सब बताइए, सबको आ रहा है? पहले वाला फोटो में पहले वाले स्लाइड में जो अच्छा, पहले वाले सबसे पहले, मतलब इसमें ना, नो सर इसके नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट, हाँ इसमें। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? यस सर इसमें अगर इंडिविजुअली अगर -5 और 1 में करते हैं तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -5 कॉमा 1 होगा सर। अगर केवल इसका हम देखें तो, एक मिनट, अगर हम केवल इसकी बात कर रहे हैं आप ना, इसकी Yes, बात केवल इसकी बात करें तो यही ना, यस सर। लेकिन ये किस कंडीशन पे आया है, जब दोनों पॉजिटिव है तभी तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, तो इसके sir. साथ हाँ देखना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो मेरे को ये बताओ हाँ बोलिए, कि हाँ बोलिए। 2x 14 आपको कैसे पता ग्रेटर है x प्लस 3 होल स्क्वायर? ये तो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, तब आप क्वेश्चन क्या लिखे हैं सो बताइए। अच्छा चलिए ठीक, और किन्हीं क्या कुछ बोल रहे थे? सर आपको वो वाला नेक्स्ट स्लाइड समझ में नहीं आ रहा है, मतलब 1 और -3 कैसे बोल 1 और माइनस, इसमें बोल रहे ये हैं क्या? माइनस, यस सर -3 और 1। हाँ, इसका कॉमन सोल्यूशन एक आया था -7 से ग्रेटर। सर मैं अगर इंडिविजुअली लूं, अगर -5 और 1 और लास्ट में उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, ये जो पहले हमने जो निकाले हैं -7 -3, तो क्यों करें? -7 नहीं। -3, यस सर। नहीं, क्यों ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों करेंगे? कोई रीजन है? जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ना काम करेंगे, कि आप केवल इसको पकड़ रहे हैं, है ना। सर आपने इंडिविजुअली में
आप किसी को निमंत्रण दिए और वो किसी और को ले आया, तो आप जो बाहर से आ गया आप उसके पीछे पड़े कि उसके पीछे पड़ेंगे ना कि कौन लाया। यस तो मेन चीज ये है कि ये आया कैसे, इसके दोनों के मिला के ही तो ये आया है। अगर ये दोनों नहीं होता तो क्या ऐसे हम लिख सकते थे? बोलिए अमन, समझ में आ रही बात? यस हाँ, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो इसीलिए हमको तीनों में देखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि बस केवल हम इसको देखेंगे। इसको क्यों भाई, ये आया कहाँ से? इन दोनों का पॉजिटिव था तभी तो स्क्वायरिंग किए, अगर वो नहीं होता तो कैसे कर देते? चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करिए आप, तब देखेंगे मतलब समझे कि नहीं समझे। क्योंकि समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके पल्ले ये चीज़ें नहीं पड़ती, आसान नहीं है। समझ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये समझिए आप, नहीं तो ये बहुत कम बच्चों को ही समझ में आता है। तो कोशिश करिए, अगर नहीं भी हो रहा है तो कोशिश करिए, फिर पूछिए। मेरा काम है जो है सब बता देते हैं। अब जो प्रैक्टिस करेंगे वो समझ जाएंगे, और जो बोलेंगे कि छोड़ो ये सब बड़ी हार्ड है, तो उनसे फिर नहीं होगा। ये चीज़ है। अच्छा, टाइम भी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर देखते हैं, और हम 1 मिनट में आगे रहें। क्योंकि प्राइवेटली बताते तो बता भी देते सही है गलत। सर मेरा सही है। व्हाट्सअप किए हैं क्या? कौस्तुभ मैसेज किए हैं? कौस्तुभ आपका तो गलत है। मैं ऐसे सही किया। अब जो है कौस्तुभ आपका तो गलत है, और कोई तो भेज, और कोई। यस सर, सर समझ गए सर, हाँ सॉरी। अच्छा, और सत्यम आपका भी गलत है। अनुज सही है, राघव आपका गलत है, कौस्तुभ अभी भी गलत है। सही है। अभी भी सत्यम गलत है। ठीक से सॉल्व करिए, जो रूल बताएं दोनों टेस्ट चेक करिए, वहाँ से जो आ रहा है वो बताएं आंसर। मेरा गलत है सही है। देख लेते हैं। अमन गलत है आपका। गलत है अभी भी सत्यम। देख लेते हैं। अमन गलत है, राघव सही है आपका।
चलिए, तो आंसर जो है अब देख लीजिए, जो प्रियांशु भेजे थे सबसे पहले वही आंसर है, -2 से 2। ठीक है, वो 2 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यही आंसर है। तो क्या लग रहा है आप लोगों से हो जाएगा या सॉल्व कर रहे हैं? तो समझ गए क्या? और कोई बताइए, क्या हो, आप लोग कर लेंगे सॉल्व या हम कर दें? कर लेंगे। बस अब कर दीजिए। तो मेरा आंसर गलत है। ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट केस में क्या करना है आपको, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो -2 से ग्रेटर और दूसरा 0 से लेस। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर। सेकेंड केस में क्या होगा, तो x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, तो x + 2 ग्रेटर देन x², ये हो गया। तो यहाँ से हो गया x² लेस देन x + 2, तो x² - x - 2 लेस देन 0। तो यहाँ से हो गया x - 2 x + 1 लेस देन 0। अब जो है अब हम इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट केस में था -2 से ग्रेटर, फिर आ जाएगा 0 से ग्रेटर, और थर्ड केस में है -1 से 2 का बीच। तो अब इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये जो था सो 0 था ना, ये 0 से, तो हम देख रहे हैं ये जो होगा ये 0 से आपका 2 तक हो रहा है कॉमन सॉल्यूशन। तो यहाँ से आ गया 0 से 2, और यहाँ देख रहे हैं -2 से 0। तो जब अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, -2 से 2। क्या समझे कि नहीं समझे? अब बताइए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? फिर से बताइए कंबाइन के लिए कॉमन कैसे लिए? हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप। क्या इसमें प्रॉब्लम है, इस स्टेप में, केस 1 में? नहीं सर, पूरा उतना क्लियर, बस कॉमन लेने में दिक्कत है। हाँ, कॉमन देखिए, कॉमन का एक ही रूल है कि तीनों का ग्राफ बनाइए, और देखिए जो हम ये डार्क जो कर रहे हैं, ये जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूँ, ये शेडेड रीजन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, बस यही तो चेक करना है। तो इसी तीनों में मिल रहा है, और कहीं मिलेगा बताइए आप ही, और कहीं है? नहीं ना, बोलिए, अमन बोल रहे कॉमन हैं। 0,2 होगा। हाँ, तो यहाँ 0 से लेकर 2 तक मिल रहा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ है -2 से 2, तो कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2, बस हो गया। समझे? दोनों अलग-अलग। हाँ, दोनों अलग अलग था, ये अलग है, ये अलग है, फिर दोनों को हमको ऐड ये तो सर मैं समझ गया, वो जो मैं आपको भेजा था ना माइनस ये 0 और 2, तो वो मैं सेकंड वाला पर भेजा था। अच्छा, हाँ, दोनों सॉल्व करना होगा। हाँ, सर और वो दोनों अलग-अलग थी। अलग अलग, क्योंकि देखिए ये x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तब ना मिलेगा। क्योंकि अगर एक ही साथ करेंगे तो एक बोल रहा है स्क्वायरिंग करो, दूसरा नहीं करो, तो एक ही साथ कैसे करेंगे सबके, समझे? और सर एक और चीज पूछनी, ये डार्क सर्कल हम लोग 0 में क्यों किए हैं? डार्क इसलिए किया है कि बोले ना थे कि जहाँ इक्वल टू साइन होगा वहाँ डार्क बनाते हैं, यहाँ इक्वल टू है ना, जहाँ भी गेटर, वहाँ इक्वल टू, हाँ इक्वल टू है ना ये, तो जहाँ इक्वल टू होगा वहाँ डार्क सर्कल, जहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो वहाँ ओपन सर्कल। समझ में आई बात? और किन्हीं को प्रॉब्लम है, किसी को भी?
तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैंने सब समझा दिया है। आप लोग कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चन पे भेज दूंगा। हाँ अगर हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, और नहीं तो देखते हैं इस बार अगर ऑफलाइन हो पाएगा तो एक रखेंगे इस वीक में ऑफलाइन क्लास भी, और नहीं तो प्रैक्टिस करिए, जहाँ होगा तो फिर बताइए, ठीक है। तो सब लेकिन क्वेश्चन बना करके हमको फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भेजेंगे तो हमको भी लगेगा आप लोग हाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको फिर हमको जो भी होमवर्क देंगे उसको सॉल्व करके भेज दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। सभी को बाय।